16 साल का रिश्ता दफनाया गया बाथरूम में। पहले नींद की गोली और फिर गला घोटा और फिर बाद में बाथरूम खोदकर अपने ही घर के बाथरूम में दफना दिया और फिर ऊपर को टाइल ईंट भी लगवा दी। 16 साल का रिश्ता और 2 मासूम बच्चियों का बाप। ये कहानी है आगरा यूपी के सुरेंद्र शर्मा की, जो 17 मई को तीर्थ यात्रा से घर पर आया था, जिसकी पत्नी का नाम रूबी था। रूबी ने पहले नींद की गोलियां दी। वे नींद की गोलियां जो वो अक्सर लिया करती थी और कभी कभी उन गोलियों को सुरेंद्र भी लिया करता था। सुरेंद्र की फेवरेट खाने के लिए खीर बनाई। खीर में चीनी कम थी और नींद की गोलियां ज़्यादा थी। 18 से 20 नींद की गोलियां मिलाई गई और फिर सुरेंद्र शर्मा को गहरी नींद में सुला दिया गया। सुलाने के बाद रूबी ने अपने ही पति का गला घोट दिया। नींद की गोलियां इसलिए दी ताकि आवाज न आए और शोर शराबा बिल्कुल भी न हो। रिश्तों की जो पवित्रता, जो विश्वास की जो गांठ थी, वो टूटी ही नहीं, वो अब समाज के लिए एक दब्बा भी बन गई है। उसके बाद यह कहानी खत्म नहीं हुई। जो मिट्टी थी जो खोदने से पहले ही मंगवा ली गई थी। रूबी ने अपने पति को बाथरूम में पहले दफनाया, फिर वहां पर टाइल लवाई और फिर पुलिस के साथ 45 दिन तक खोज करती रही। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे पति पता नहीं कहां पर चले गए हैं। वो अपने जेठ जी के साथ पुलिस थाने में गई। आपको बता दें कि सुरेंद्र की 2 बेटियां हैं। सुरेंद्र के बड़े भाई उनसे अलग रहते हैं। उनके साथ ही मिलकर रूबी ने रिपोर्ट लिखवाई थी। 45 डेज तक रूबी पुलिस को चकमा देती रही और फिर एक दिन पुलिस किसी और मामले के लिए सिर्फ उस घर में पूछताछ के लिए गए थे और रूबी का पुलिस को देखकर हाल बेहाल हो गया। वहां से पुलिस को शक हुआ और फिर रूबी के मुंह से ही निकला कि मेरे पति गुम नहीं हुए हैं, मैंने उनको बाथरूम में मारकर दफना दिया है। पूरा खुलासा हुआ और रूबी से बातचीत के बाद पता चला कि अजय देवगन की कोई पुरानी मूवी देखी थी, वहां से मुझको यह आइडिया मिला। सिया और केतन अग्रवाल का जो केस है, उसको सुनकर पूरा देश खौफ में था व दर्द में था, लेकिन यह केस उससे भी खतरनाक और दर्दनाक है। यहाँ पर रिश्तों को इस तरह तोड़ा गया है कि जन्मों जन्मों तक जो प्रेम संबंध है, जो पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, उस पर सवाल उठाए जाएंगे। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।